जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और इधर उधर की बातें भी ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं करनी है। सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं आर ओ यार ओ के, जिन पर डाउट है, आप लोग प्रूफ के साथ उन पे ज़रूर भेजिएगा ऑब्जेक्शंस। अभी जिन क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा करेंगे, और इसके अलावा मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जिनके पास भी एक लिस्ट है, जिनको लगता है कि इन इन क्वेश्चंस पर डाउट है, तो प्रॉपर तरीके से आप लोग ज़रूर लिखिएगा। दो तीन कमेंट्स जो टॉप पे होंगे उनको देख के बाकी लोग भी समझ जाएंगे कि इन क्वेश्चंस को एक जगह पे एकत्रित करके और ऑब्जेक्शन के लिए भेजना है। देखिए, एक तो सीधा सीधा वो गलती है फाइनेंस कमीशन वाला। उसमें इन्होंने इसे स्टैट्यूटरी बॉडी कंसिडर किया है, विधि निकाय समझा है, जबकि लॉ कमीशन होना चाहिए। ये फाइनेंस कमीशन नहीं होगा, ये तो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय है। इसमें तो आर्टिकल भी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एक तो ये वाला सीधे सीधे आंसर बदलना चाहिए जीएस में। उसके अलावा एक हिंदी का क्वेश्चन, संख्यावाचक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो कुछ लोग आए हैं वो होना चाहिए। हरदेव बाहरी जी को अगर आयोग फॉलो कर लेता है तो अलग चीज़ है, उसमें तो परिमाणवाचक दिया हुआ है, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ही सही इसमें होना चाहिए एक्सप्लेनेशन। और वासुदेव नंदन जी की बुक है, और कोई आपको प्रमाणिक स्रोत मिलता है, कोई पुस्तक मिलती है, तो वहाँ पर भी आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। एक तो वो ताइवान वाला क्वेश्चन है, ऑफशोर विंड वाला। उसमें ताइवान जो इन्होंने दिया हुआ है उसकी जगह यूके हो सकता है, कई लोगों ने इस पर भी बताया हुआ है। इसको भी आप लोग देखिएगा, चेक करिएगा। एक हर्षवर्धन जी का जो इन्होंने आंसर दिया हुआ है, उसमें कई लोगों ने कहा है कि सम्राट अशोक होना चाहिए, तो इसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसका भी आंसर चेंज होना चाहिए। क्या मतलब, अगर चेंज होना चाहिए तो उसका प्रमाणिक सोर्स जरूर देख लीजिएगा। अगर ऑथेंटिक सोर्स है आपके पास कि नहीं वो सम्राट अशोक जी के शिलालेख में या उनके द्वारा बोला गया वो चीज़ है, तो उस पर ज़रूर भेजिएगा। और एक तो सीधा सीधा जो गलत है, जो सब लोगों का सही हो जाएगा, बिहार आंसर होना चाहिए पॉपुलेशन डेंसिटी में, यूपी दे रखा है इन्होंने। और एक क्वेश्चन और है जिसमें इन्होंने कैश क्रॉप में आलू को कंसीडर कर रखा है। ठीक है, आप पोटैटो को कंसीडर करिए, एक दो साल पहले पोटैटो को भी कैश क्रॉप कंसीडर जैसा लिया गया है, लेकिन जो रेप सीड है वो भी तो आपका बहुत पहले से कैश क्रॉप है। तो उसमें जो दोनों तरह का आंसर जिन्होंने दिया है, आप उनको मार्क्स फुल दे दीजिए। इस क्वेश्चन को कैंसिल नहीं करना चाहिए। जिन्होंने अटेम्प्ट किया है पोटैटो वाले ऑप्शंस के साथ में और जिन्होंने रेप सीड के साथ में ऑप्शंस को टिक किया है, दोनों लोग को मार्क्स दे दीजिए। वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। इसमें कैंसिल अब आयोग के ऊपर वो डिलीट करते हैं कि नहीं भी कुछ करते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन हैं जीएस और हिंदी के, इनको एक जगह आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों के मन में एक दो क्वेश्चंस को लेके और डाउट है तो ज़रूर बताइएगा, वो एक जगह लिस्ट कर दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। देखिए, कट ऑफ जो है वो पहले दिन से ही मैंने ग्रुप्स में भी कई जगह पे ये बातें बताई हुई हैं कि 130 प्लस इन सारे क्वेश्चंस को हटा के जिनका आएगा उनका फुल चांस है कि उनका तो हो जाएगा, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और जिनका भी, देखिए असली दिक्कत क्या है ना, 119 120 के लेके 128 29 तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो थोड़े डाउट में हैं। दिक्कत ये है कि ये जो 6-7 क्वेश्चंस का खेल है ये हो जाता है, तो कई लोग 128 130 भी टच कर रहे हैं, 122 124 से आगे बढ़ के कई लोग 125 126 के आसपास भी रुक रहे हैं। तो कट ऑफ की जहाँ तक बात है, फाइनल आंसर की से, देखिए गलत भी हो सकता है मेरा अनुमान, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इतने दिनों का अनुभव और जो लोगों से बातचीत करने के बाद और जो मार्क्स लोगों ने भेजे हैं मैसेज में और जो भी चीज़ें देखी जा रही हैं चारों तरफ, 125 से 127 के अराउंड यूआर का कट ऑफ होना चाहिए। अगर फाइनल जो भी आंसर की आएगी, जिस जो भी मेरिट बनेगी, 125 से 127 तक जिनका बन रहा है उनका हो जाना चाहिए। अब या तो देखिए दो ही चीज़ होगा, या तो प्रॉपर वे में आपको कट ऑफ इसके आसपास देखने को मिलेगा, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनका थोड़ा सा कम होगा बट क्वेश्चन चेंज होंगे, तो 127 128 पा के वो निकल जाएंगे। कुछ लोग 130 पे होंगे, दो तीन क्वेश्चन शायद उनके गड़बड़ हो जाए और वो 126 125 के रेंज से नीचे आ जाए। कट ऑफ इस रेंज में होनी चाहिए। अदरवाइज कोई अप्रत्याशित ही घटना देखने को मिल जाए, रिजल्ट कि 130 132 वालों का भी नहीं हुआ, तो वो बात अलग है। फिर उसमें तो फिर तमाम सवाल भी उठेंगे और बहुत सारी चीज़ों पे सवाल उठेंगे। अदरवाइज जो एक ठीक ठाक अनुमान है, देखिए पिछली बार भी जो 2021 का प्री हुआ था, उसमें भी मेरा अनुमान था कि 114 115 तक हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जितने लोगों से बातचीत हुई थी, जैसे मेरे कई जान पहचान वाले लोग थे, 117 118 121 उनके आए थे। तो 117 118 वालों का जब क्वालिफाई हुआ तो ऐसा लगा कि रिवाइज्ड आंसर की से 117 118 बन रहा था, तो उनका हो जाना हो गया।
और 110, 112, 113 पे नहीं हुआ, तो एक एवरेज लगा दिमाग में कि 114, 115 के आसपास यूआर और ओबीसी का कट ऑफ जा सकता है, और वही हुआ। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर वाला ये अनुमान था, कोई ज्योतिषी वाला अनुमान था, बट एक एक एवरेज था कि आपके 117, 118 पे बहुत सारे लोगों से बात हुआ, उनका हो गया, 120 तक वालों का हो गया, 110, 111, 112 पे नहीं हुआ लोगों का। तो एक अनुमान था कि 114, 15 के आसपास तो कट ऑफ नहीं गई कहीं पे, और वही हुआ, 114 गया यूआर का, 115 गया ओबीसी कैटेगरी में। इस बार भी लगभग मान के चलिए कि जितना यूआर का है उसमें दो नंबर के आसपास, 2-3 नंबर, ज़्यादा नहीं, 2-3 मैक्सिमम 3 नंबर, वरना 2 नंबर के आसपास या लगभग इसी तरह के रेंज में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का भी कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो 126 चला गया, 128 चला गया, मतलब 130 से नीचे रहना चाहिए। कुल मिला के बात ये है। गर्ल्स में जो हमारी कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों का 3-4 नंबर कम कर लीजिए, क्योंकि देखिए कंपटीशन तो हर जगह पर है। तो अगर मान लीजिए 125 के आसपास यूआर का कट ऑफ जाता है, तो 120, 121 मान लीजिए, 120, 121 मान लीजिए गर्ल्स का कट ऑफ जाएगा। एआरओ में बात करें तो एआरओ की देखिए सीट बहुत कम है। आरओ की लगभग 411 में 336 समथिंग, 337 सीट है। एआरओ की 78 के आसपास सीट है, 78 या 75 समथिंग है, इसके अराउंड है। तो 2-3 नंबर का अंतर आना चाहिए। 3 नंबर मान लीजिए, 3 या 4 नंबर। तो अगर 125 कट ऑफ गया तो 120 के आसपास एआरओ। अगर 122, 123 यूआर का जाता है तो 118, 117 के आसपास एआरओ जाना चाहिए। तो लगभग लगभग ये आइडिया है। अब देखिए क्या करना है। जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पीसीएस प्री को टारगेट कर लीजिए। इसमें जो जीएस ऑब्जेक्टिव आप पढ़ाई करेंगे वो आपका आरओ के लिए ऑटोमेटिक तैयारी हो जाएगा। और निबंध के लिए मेरा आप लोगों से एक एक रिक्वेस्ट है, जनसत्ता या कोई भी अच्छा न्यूज़पेपर का रोज जो आपका आता है एडिटोरियल संपादकीय, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए निबंध के तौर पे। अगर आप अभी कोई, जो लोग देखिए 130 प्लस में हैं और कॉन्फिडेंस के साथ कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तब तो उनको वहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी, चाहे किसी का भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं या फिर अपना से तैयारी शुरू कर रहे हैं। लेकिन जो लोग थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में है कि होगा नहीं होगा, तो देखिए 1.5 महीने में वैसे भी रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप फुल फ्लेश्ड तरीके से सब कुछ भूल के आरओ के मेंस में, एआरओ के मेंस में लग जाइएगा, जिसमें भी आपका क्लियर होता है। तब तक क्या करिए, जनसत्ता संपादकीय और बाकी जो अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं उनके संपादकीय को पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है उसको नोट कर लीजिए। 2-3 दिन कम से कम ये देख लीजिए कि निबंध का टॉपिक क्या क्या है। जो प्रीवियस ईयर पेपर में निबंध का टॉपिक पूछा गया है उसको देख लीजिए क्या क्या है, और वहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि ये चीज़ पूछ रहा है, तो न्यूज़पेपर से आपको वो टॉपिक पढ़ने में आसानी मिल जाएगी, जब तक आप कोई कोर्स नहीं ज्वाइन करते हैं या फुल तैयारी नहीं करते हैं फुल मोड में। बाकी हिंदी तो आपने तैयार कर रखी है, उसको 1 महीना और पढ़ेंगे तो आप बड़े आराम से आपका तैयार हो जाएगा। वासुदेव नंदन जी की बुक ले लीजिएगा या कोई भी अच्छी सी किताब ले लीजिएगा, और उसमें जितने वो सब शब्द दिए हुए हैं, या फिर आपने कहीं कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो वो लोग खुद ही प्रैक्टिस कराते हैं। तो इतना कम से कम स्टार्ट कर लीजिए। कुछ भी नहीं, तैयारी करने के नाम पे तैयारी तो हो ही रही है आपकी। 1.5 महीने के बाद जैसे ही सब चीज़ें पता चल जाएंगी, फिर व्यवस्थित तरीके से और आप लोग लग सकते हैं। थोड़ा सा देखिए ऊपर नीचे तो रिजल्ट होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो लोग 120 से 130 के रेंज में हैं, तो वो एक फीलिंग अलग रहता है, थोड़ी सी धक-धकी मची रहती है कि होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, उसके चक्कर में पढ़ाई नहीं ख़राब करनी है। कुल मिला के बात ये है। बाकी एक क्वेश्चंस की लिस्ट बना लीजिए कि ये क्वेश्चंस है, इनमें ये डाउट है, थोड़े अच्छे से तरीके से सोर्स जुटा लीजिए, उसको अप्लाई करिए। और कोई डाउट है, कुछ भी कहना चाहते हैं, कोई बात है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आप लोग की बात को ध्यान दिया जाएगा। बाकी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जीएसएन करंट वॉरियर का टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा मुझे, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। जब भी समय मिलता है, बहुत सारे लोग की क्वेरी होती है, तो 1-2 दिन भले ही गैप हो जाता है, बट क्वेरी का आंसर देने की पूरी कोशिश होती है। ठीक है, तो आप लोग कम से कम ये चीज़ें देखिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर तरीके से और जो भी आगे चीज़ें होंगी उस पर बात करेंगे। बाकी पढ़ाई वाली वीडियोस तो आप लोग को मिलती रहेंगी, करंट के वीडियोस अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे, और यूपी पीसीएस की स्ट्रैटेजी पे हम लोग ज़रूर बात करेंगे 1-2 दिनों में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।